नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय इतनी उलझन है कि प्रशासन से लेकर आम जनता तक सभी का एक ही सवाल है कि आखिर ये चुनाव होंगे भी या नहीं। जहां चुनाव आयोग तैयारियों को आगे बढ़ाने के आदेश दे रहा है, वहीं सरकार ने डिजास्टर एक्ट लागू कर दिया है। दोनों के अलग अलग आदेशों के बीच पूरा सिस्टम रुक गया है और नतीजा ये कि पंचायत चुनाव की नींव माने जाने वाली मतदाता सूचियां भी छप नहीं पा रही। क्यों इतना कंफ्यूजन है, किसकी वजह से अड़चन खड़ी हुई और क्या हिमाचल में पंचायत चुनाव अब अप्रैल मई तक टलने वाले हैं? सबसे पहले मतदाता सूचियां छपे बिना पंचायत चुनाव शुरू ही नहीं हो सकते, लेकिन हिमाचल में यह काम फिलहाल पूरी तरह रुक चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आवश्यक डाटा ही नहीं भेजा। डाटा नहीं होगा तो छपाई कैसे होगी और रोस्टर कैसे बनेगा, यानी चुनावी तैयारी की पहली सीढ़ी पर ही ताला लटक गया है। अब असली टकराव की वजह, सरकार ने पूरी प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू किया है, लेकिन इसी समय राज्य चुनाव आयोग ने आदेश दिया मतदाता सूचियां, बैलेट पेपर और चुनावी सामग्री उठाई जाए और तैयारी तेज हो। एक कह रहा है चुनाव रोकने वाली स्थिति है और दूसरा कह रहा है चुनाव शुरू करो। इसी ने पूरा सिस्टम उलझा दिया है। प्रदेश के 2 उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर पूछा है, हम किसका आदेश माने, सरकार का या फिर आयोग का? अब जरा सोचिए, जब राज्य के जिलों का प्रशासन ही ये तय नहीं कर पा रहा कि किस आदेश को प्राथमिकता दे, तो चुनावी तैयारी कैसे आगे बढ़ेगी? सरकार चाहती है कि पंचायतों के पुनर्गठन पर लगी रोक हटाई जाए ताकि चुनाव शांति से कराया जा सके, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल साफ है, ये मामला कोर्ट में है, रोक नहीं हटेगी। साथ ही सरकार ने कहा कि एमसीसी का क्लॉज 12.1 हटाया जाए ताकि प्रशासनिक फैसले लिए जा सके, पर आयोग ने ये मांग भी ठुकरा दी। यही टकराव चुनाव कैलेंडर को और ज्यादा पीछे धकेल रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि 31 जनवरी तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं क्या? व्यवहारिक रूप से इसका जवाब है नहीं। उसके कारण भी साफ है। प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है। दिसंबर जनवरी में भारी बर्फबारी होती है, इसी समय स्कूलों में परीक्षाएं होती है और पंचायत चुनावों में सबसे ज्यादा ड्यूटी तो शिक्षकों की ही लगती है। ऐसी स्थिति में 31 जनवरी तक चुनाव की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चुनाव कब होंगे? ग्राउंड रियलिटी और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सबसे संभावित समय तो अप्रैल मई दिखाई दे रहा है। उस समय मौसम सामान्य होगा, स्कूलों की परीक्षाएं खत्म होंगी, प्रशासन उपलब्ध रहेगा और डिजास्टर एक्ट की आवश्यकता भी कम रहेगी। यही कारण है कि संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग भी धीरे धीरे उसी समय सीमा की तरफ बढ़ रहा है। यही वह हिस्सा है जिसमें जनता का सीधा हित जुड़ा है। अगर जनवरी 2026 तक चुनाव नहीं हो पाते तो पंचायतों की सारी प्रशासनिक शक्तियां बीडीओ और पंचायत सचिवों को दी जाएगी, यानी स्थानीय लोकतंत्र की जगह प्रशासनिक नियंत्रण आ जाएगा। विकास कार्य, निरीक्षण फाइलें, सब कुछ सरकारी अधिकारी देखेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति बिल्कुल साफ है। मतदाता सूचियों की छपाई अटकी है, डाटा उपलब्ध नहीं, सरकार और आयोग अलग दिशाओं में खड़े हैं। पुनर्गठन पर रोक हटने की कोई संभावना नहीं, प्रशासन कंफ्यूजन में है और 31 जनवरी तक चुनाव होना तो लगभग असंभव लग रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि हिमाचल में पंचायत चुनाव अब अप्रैल मई तक टल सकते हैं और जब तक सरकार और आयोग एक ही पेज पर नहीं आते तो ये विवाद चुनावी कैलेंडर को और भी पीछे धकेलता जाएगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।